नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द स्टार एकेडमी में। मैं हूं सीके सिंह। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को जो है हम महायुद्ध अथवा सभी युद्धों को अंत के रूप में जानते हैं, जिसकी शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चली थी। और यह जो है युद्ध दो गुटों में लड़ा गया था। एक था मित्र राष्ट्र और एक थी केंद्रीय शक्ति। यह दो गुटों में लड़ा गया युद्ध था। इसका तत्कालिक कारण जो था, विश्व युद्ध होने का तत्कालिक कारण था, वह था क्या? वह था गैब्रिलो प्रिंसिपल द्वारा जो ऑस्ट्रिया हंगरी की राजकुमार रहते हैं फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी जाती है सेराजेवो में। यह प्रमुख कारण था, परंतु इसके अलावे कई कारण थे। पहले हम उसको देखेंगे, फिर हम प्रमुख कारण को देखेंगे। देखिए क्या क्या कारण थे विश्व युद्ध होने के। यह था पहला कारण, देखिए, यूरोपीय शक्ति संतुलन बिगड़ना। यूरोपीय शक्ति संतुलन बिगड़ना। कैसे यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ा? तो हुआ यूं, ये रहा यूके और इधर फ्रांस और पुर्तगाल, इन सभी का उपनिवेश चलता था संपूर्ण विश्व में। उसी क्रम में जो है जर्मनी का एकीकरण किया जाता है 1871 में बिस्मार्क द्वारा। एकीकरण के बाद जो है यह शक्ति के रूप में या पावरफुल कंट्री के रूप में जर्मनी उभर के आता है यूरोप में। इस बात से दिक्कत पड़ोसी देश को होने लगती है, क्योंकि मार्केट में नया कंपटीटर पैदा ले लिया था। वो नहीं चाहते थे कि हमारे जैसा कोई भी कंपटीटर मार्केट में आए। यह पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण था गुप्त संधि। गुप्त संधि क्या? कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच अगर कोई संधि हुई है, यानी कि, तो इस बात की जानकारी केवल दो ही देश को रहेगी। अगर फ्रांस और रूस के बीच अगर कोई संधि हुई है, तो यह जानकारी केवल दो देशों के बीच रहने वाली है। ऐसी संधियां हुई थी। ये रहा उसका उदाहरण। ऐसी संधियां हुई थी। तो यह दूसरा कारण था। अब तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण था सैन्यवाद। सैन्यवाद में जो भी बड़े देश थे, यानी कि जहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई थी, उन देशों ने अपने सारे रेवेन्यू को, सारे पैसे को अपने सेना के खर्चे पर लगा दिया था। बड़े बड़े टैंक का निर्माण करे गए, बड़े बड़े जहाज बनाए गए और कई प्रकार के सेना का निर्माण किया गया इंग्लैंड, फ्रांस, इन सभी के द्वारा। यह तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में ये जो जितने भी आपको रेड कलर से दिख रहे हैं, यह सारा विश्व पे इसका कब्जा हुआ करता था। ये इतू सा देश यूके का, इसी को हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसका संपूर्ण विश्व पे कब्जा था। और यही जो है नहीं चाहते थे कि हमारे जैसा कोई और आए। और भी देश जर्मनी, फ्रांस, ये सब भी जो है अपने विश्व पर कब्जा जमाना चाहते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। ये सभी मुख्यतः चार कारण थे। इसके अलावे भी कई कारण थे, परंतु यह चार प्रमुख कारण थे। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था वो देखिएगा। तत्कालिक कारण था यही। कौन सा? ये रहा ऑस्ट्रिया हंगरी। हंगरी यहाँ के राजा हुआ करते थे फ्रांस जोसेफ। क्या नाम था? फ्रांस जोसेफ। ये यहाँ के राजा हुआ करते थे। राजा जो थे, उनके तीन पुत्र थे, परंतु कोई उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं था। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है अपने भतीजे को नियुक्त किया। किसको? फर्डिनेंड को। फर्डिनेंड को फर्डिनेंड को नियुक्त किया। फर्डिनेंड नियुक्ति से पहले उन्होंने सोचा कि क्यों न राजा बनने से पहले एक बार अपने साम्राज्य को देख लिया जाए कि कहाँ पर हमारा एरिया है। इनकी पत्नी थी सोफी। इनकी, फर्डिनेंड की सोफी थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार दौरा किया जाए। उन्होंने यहाँ पर दौरा करने का सोचा। कहाँ पर? बोस्निया एंड हर्जोविनिया, जिसकी राजधानी हुआ करती थी सिराजेवो। यह जो है यहाँ से निकल करके यहाँ जाने का प्रयास किया। कहाँ पर? सिराजेवो में। परंतु इनके सेनापति, फर्डिनेंड के सेनापति ने उनको वहां जाने से रोका। क्यों रोका? तो हुआ यूं था, वर्ष
8 में जो है इसे बोस्निया को कब्जाया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस जोसेफ के द्वारा कब्जा किया गया था। और यहाँ कब्जा किया हुआ एरिया था जो कि यहाँ के लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे, परंतु ऑस्ट्रिया हंगरी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। बार बार मना करने के बाद भी जो है यह कौन, फर्डिनेंड, यहाँ की यात्रा करने का मन बनाया और यात्रा करने निकल पड़े। उसी क्रम में एक 19 साल का लड़का था, उसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसिपल। गैब्रिलो प्रिंसिपल नाम था। क्या नाम था? गैब्रिलो प्रिंसिपल। इनके द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। किनकी? इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ गैब्रिलो प्रिंसिपल जो था, इन गठन का नाम था ब्लैक हैंड। क्या नाम था? ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड क्या था? एक संगठन था जो कि सर्बिया का संगठन था। अब जो है फर्डिनेंड की हत्या का जिम्मेदार ऑस्ट्रिया हंगरी किसको ठहराया? सर्बिया को ठहराया। सर्बिया को ठहराया गया, परंतु जो है सर्बिया इसे मानने से इनकार किया। ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इन पर कहते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी कहता है कि हम आप पर आक्रमण करेंगे। किस पर? सर्बिया पर। 23 जुलाई को इस पर आक्रमण कर देता है। 23 जुलाई 1914 को इस पर आक्रमण कर देता है, सर्बिया पर। अब सर्बिया जो है यह इससे संधि किए हुए रहता है। किससे? रूस से। एक नए मैप में आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हुआ हत्या का उस वक्त की खबर। ये रहा मैप, इसमें देखिएगा, इसमें आसानी से आप समझ पाएंगे। ये रहा ऑस्ट्रिया हंगरी और इधर रहा सर्बिया। सर ऑस्ट्रिया हंगरी इस पर आक्रमण कर देता है 23 जुलाई को। आक्रमण के बाद जो है यह इससे मदद मांगने पहुंचता है। किससे? रूस से। रूस से मदद मांगने पहुंचता है तो रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, इन सभी का एक संधि हुआ करती थी। संधि हुआ करती थी, उसी संधि के तहत जो है एक गुट में बट गए सब आपस में। देखिए कौन कौन गुट बटा था। ये रहा गुट। एक था अलायंस पावर और एक था सेंट्रल पावर, यानी कि एक था मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्ति। इसमें आते थे, ये सभी देश आते थे किसमें? अलायंस पावर में, यानी कि मित्र राष्ट्र में। और एक हुआ था केंद्रीय शक्ति, इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरियन, यानी कि मुख्यतः दो देश आते थे, बाकी सब छोटे मोटे थे, मुख्यतः इधर दो देश। इन दोनों में अंततः युद्ध हुआ। युद्ध में ये विजित रहे। कौन से? अलायंस पावर। उसी क्रम में जो है अलायंस पावर विजित रहे, परंतु स्टार्टिंग के युद्ध में अमेरिका नहीं था। अमेरिका जो है 1917 में आया, युद्ध में शामिल हुआ 1917 में। और हुआ कि क्या था, यानी कि जर्मनी जो है वह भूमध्य सागर से आने वाले जहाजों को, इंग्लैंड के जहाजों को डुबोना शुरू कर दिया था। किसने? जर्मनी ने। उसी क्रम में जो है अमेरिका का एक जहाज रहता है। कौन सा जहाज? अमेरिका का एक जहाज रहता है, उसको यहाँ डुबो देता है। कौन सा देश? ये रहे जर्मनी वाले सेना। ये देखिए पूरे समुद्र में अपना बेड़ा गर्क करके बैठे हैं और ये जहाज को डुबो देता है। कौन सा? जर्मनी जो है डुबो देता है। और यहाँ इंग्लैंड का जहाज रहता है, लूसीटानिया नाम का जहाज। कौन सा जहाज रहते हैं? लूसीटानिया। लूसीटानिया नाम का जहाज रहता है, उसको यहाँ जर्मनी वाले डुबो देते हैं। उसमें लगभग 1153 लोगों की मौत हो जाती है। उसमें से लगभग 128 व्यक्ति जो रहते थे अमेरिका के थे। अमेरिका के थे। उन्होंने कहा कि हम तो इस युद्ध में थे ही नहीं। वो अमेरिका उस वक्त व्यापारी का काम कर रहा था, सबको गोला बारूद देने का काम करता था, दोनों से फायदे कमा रहा था। तो अमेरिका जो था अब तक युद्ध में नहीं था। कब तक? 1917 से पहले। परंतु 1917 में यह कूद पड़ा युद्ध में। कूदने के बाद जो है युद्ध की समाप्ति 1918 में हो गई। कब हुई? 1918 में। युद्ध की समाप्ति के बाद जो है जर्मनी का हाल बहुत बुरा हुआ। कैसे बुरा हुआ ये देखिए। जब युद्ध को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी के द्वारा जीत लिया गया, तब जो है जर्मनी, मतलब क्या है कि जर्मनी के हिस्सों को कई देशों के बीच बांट दिया गया। जैसे ये वाले हिस्सा जो है पोलैंड के अधिकार में कर दिए गए और ये वाला हिस्सा रहा
फ्रांस के अधिकार में कर दिया गया और ये वाला तोड़ करके नया देश ही बना दिया गया, समझे। तब जा करके जो है, और इधर वाला एक डेनमार्क के सौंप दिए गए। ऐसे करके इसे इसके हिस्से को, किसके, जर्मनी के हिस्से को लोगों के बीच में यानी कि देशों के बीच में बांट दिया गया। और क्या कहा गया कि इस युद्ध में जितने भी नुकसान हुए हैं जिस देश को, उसका हर्जाना तुमको भरना होगा, किसको, जर्मनी को। और इसको बहुत सताया गया जर्मनी को। तो दूसरा युद्ध होना तभी तय हो गया था क्योंकि बहुत सताया गया था। तब जाकर के देखिए, अभी तक कहा जाता है कि यह जो है, कब, 1914 से लेकर के 2010 तक, कब तक, 2010 तक जो है, अब तक पैसा चुकाता आ रहा था सबका, कब का, विश्व युद्ध का, 1914 से लेकर के 2010 तक। उसी क्रम में एक न्यूज लेकर के हम आए हैं, इसको देखिएगा। ये रहा न्यूज, क्या कहा है देखिए। जर्मनी टू पे कंपनसेशन इन इटली फॉर वर्ल्ड war II मैस्क्योर। कहने का मतलब, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। कह रहा है कि जर्मनी विश्व नरसंहार के लिए इटली को मुआवजा देगा। इतालवी अदालत ने कहा कि बर्लिन को 30 और व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। यानी कि अब तक इसका कर्जा सधा नहीं है। और ये न्यूज़ कब की है, ये देखिए। ये न्यूज़ है कब की, 10/12/2024। ये आपको 1 डेढ़ महीने पहले की है। यानी कि कौन लोगों को मुआवजा देना होगा। और मुआवजा की राशि कितनी, $15.8 मिलियन। यानी कि इतना मुआवजा आपको अभी और देना होगा। आप रुपए में इसको कन्वर्ट करके देखिएगा तो यह बहुत होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।